आज हम थोड़ा सा योग के ऊपर फोकस डालेंगे कि आखिर मेडिटेशन क्या है, योग क्या है। योग माने आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग मीन्स दो चीजों का मिलना योग है। जिस प्रकार आपका और हमारा भी योग चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो हम अपनी बात को आपको पहुंचा पा रहे हैं, बातचीत हो रही, मिलन हो रहा है और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं या कानों के द्वारा उसको सुन रहे हैं, तो यह है योग। तो सुनने से अगर आपने इसको जीवन में ग्रहण किया तो प्राप्ति हुई, तो माने जो कमी थी वो हट गई और भरपूर हो गए हम। दो चीजों का, वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। अब हकीकत में जो मिलन है वो है आत्मा का परम आत्मा से मिलन। जिस प्रकार दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो एक अग्नि प्रज्वलित होती है। जब हम एक बुझी हुई लो को जलती हुई अखंड दीपक से या जगमगाते दीपक से मिला देते हैं तो वो बुझे हुए का अस्तित्व, अंधेरा समाप्त हो जाता है और वो जगमगाने लगती है। बुझा हुआ दीपक जगमगाने लगता है, उसको प्रारब्ध मिलती है, उसको प्राप्ति होती है उस बुझी हुई लो को। पानी का वैसे कोई अस्तित्व नहीं, पानी से कभी घी नहीं बनता, मथा नहीं जाता पानी को, उसका एक अपना अलग से अस्तित्व है, लेकिन वो घी नहीं बन सकता, उसको मथा नहीं जा सकता, लेकिन दूध को मथा जा सकता है। अब मैं पानी हूँ, आपको अगर दूध की मात्रा बढ़ानी है, दूध चाहिए, तो आप अपने उस पानी को क्या करो, दूध के अंदर मिला दो, तो आपके दूध की मात्रा बढ़ गई, मीन्स कीमत बढ़ गई। दो चीजों का मिलन योग, पानी और दूध का, बुझी हुई ज्योति का जगमगाती ज्योत से। इसी प्रकार सही जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, योग कहा जाता है, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और इस मिलन के बीच में एक अग्नि प्रज्वलित होती है और उस अग्नि में हमारी आत्मा में जो विकर्म होते हैं, जो पाप होते हैं, वो जल जाते हैं। जैसे आपने जल कोई भी ऊपर से पानी आ रहा है, बरसात आ रही, नीचे बर्तन लगा दिए तो बर्तन भर जाता है, खाली बाल्टी भरती जा रही है। नल के नीचे आपने बाल्टी लगाई, भरती जा रही है, तो मिला नहीं है भी एक तरह से देखा जाए तो। उसको जितना करीब कर दोगे फटाफट बाल्टी भर जाएगी, लीक ना हो तो। पर ये तो सब स्थूल चीजें हैं, केवल माध्यम समझाने के लिए बताया गया, लेकिन हकीकत में जो इसको मेडिटेशन कहा जाता है वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब तक मेरी आत्मा का मिलन उस परमात्मा से नहीं होता, तब तक ये आत्मा प्यासी रहेगी, तड़पती रहेगी, दुखी रहेगी, क्योंकि इसको चाहना है अपने उस पिता की जिससे ये बिछड़ी हुई है जन्मों से, तड़प रही है। कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आप अपने अंदर देखिए कि क्या हमारी आत्मा तृप्त हो गई। फिर भी एक प्यास है अंदर, जिस प्रकार एक बच्ची को इच्छा रहती है, कोई कभी वो खो जाए बच्चा, उसको कोई भी लेके चला जाए, कोई वो करोड़पति हो, हजारों प्रकार की टॉफियाँ, चॉकलेट, खिलौने, सब कुछ दे दे, लेकिन थोड़े दिनों बाद रह रह करता है बच्चा, मेरी मम्मी कब आएगी। वो प्यासा है अंदर से, अब खुश भी हो रहा है, हंस भी रहा है, खा भी रहा है, खेल भी रहा है, लेकिन फिर भी अंदर में एक प्यास है कि मेरी माँ पता नहीं कब आएगी। थोड़े थोड़े देर बाद वो पूछेगा मेरी मम्मी कब आएगी, मेरी मम्मी, मैंने प्यासी है वो रूह, उसको अपनी माँ चाहिए। ऐसे ही मैं आत्मा भी प्यासी हूँ, उसको मेरा पिता चाहिए, वो माँ चाहिए मुझे। इसलिए जन्मों से आत्मा प्यासी की प्यासी है, सिमरन कर रही है, पुकार रही है, और साथ में विकर्म भी कर रहे हैं हम। तो वो विकर्मों के जो खाते हैं वो आत्मा के अंदर जमा होते जा रहे हैं, सेव होते जा रहे हैं। शरीर कर्म को करती है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? संकल्पों से। शरीर तो एक मिट्टी है, जड़ है, बिना आत्मा के डायरेक्शन के वो कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा मालिक, और आत्मा में संकल्प उठ रहा है, कोई भी संकल्प हो सकता है, वो आपका अच्छा भी और बुरा भी। जो भी मेरे संकल्प उठते हैं मैं वही कार्य करती हूँ। पहले तो हम संकल्प ही करते ना रात को कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, फिर सुबह उठ जाते हैं, कर्म में ले आते हैं इसको, आज मुझे जल्दी उठना है,
आज मुझे ये बनाना है, आज मुझे वहां जाना है, तो पहले संकल्प आता है, वहां वो संकल्प सेव हो जाता है। और जितना मेरा दृढ़ संकल्प होता है पक्का कि सुबह मैंने उठना ही है, अमृत वेला करना ही है, आत्मा ने जितना पक्का दृढ़ संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया, सुबह वो आपके कर्म में आ जाएगा। अब इसको बुरी तरह भी ले सकते हैं आप, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जो भी हम संकल्प करते हैं वो हमारी आत्मा के अंदर सेव होते जा रहे हैं, वो हमारे बनते जा रहे हैं कर्म। और जो जो मेरी आत्मा के अंदर सेव होता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग मुझे फल मिल रहा है। अगर मैंने पानी भरा है तो पानी पानी मिलेगा, अगर मैंने अपनी बाल्टी में दूध भरा है तो दूध की प्राप्ति होगी, अगर मैंने घी भरा है तो घी। अब मुझे देखना है मैंने अपनी आत्मा के अंदर क्या भरा है। अब तक तो चलो जो भी भरा सो भरा, आगे क्या करना है, आगे तो भर भी लेंगे जो भरेंगे, ठीक अच्छा करना है। लेकिन कल तक जो मुझसे हो चुका है, आज तक मुझसे जो हो चुका है, उसका क्या करें, क्योंकि जो मैंने कई जन्मों से किया है वो सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है अभी कलयुग के लास्ट चरण में। कोई भी आत्मा बची हुई नहीं है अपने विकर्म और पापों से। रोग और बीमारी का कारण क्या है, विकर्म, पाप। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। योग या भोग है। अब योग किसी को पता नहीं तो भोगनाएं बिन बुलाए आ जाती हैं, मन चाहे आ जाती हैं, आप चाहो ना चाहो। लेकिन योग के लिए आपके पास चॉइस है। योग माने मिलना भगवान का। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं, उस परम आत्मा के साथ मिलन करते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमारी आत्मा में जो कचरा होता है, जो विकर्म होते हैं, जैसे उसकी एक किरण पड़ती है परमात्मा की, वो सागर है, वो शक्ति है। जैसे एक लाइट की चिंगारी पड़ी तो आग लग जाती है, नीचे कोई वस्तु पड़ी है, कपड़ा पड़ा, ऊपर से कोई चिंगारी गिर जाए तो क्या होता है, बिजली गिरती है तो क्या होता है। ऐसी परमा याद से क्या होता है, परमात्मा की शक्तियां हमारे पास खींचने लगती हैं। भावना का बढ़ा देता है ना वो भावुक। तो भाव विभोर होकर जब मैं उस परम आत्मा से मिलन करती हूँ, मैं उसको याद करती हूँ, खींचती हूँ उसको अपनी तरफ, वो आ जाता है मेरे पास। वो परमात्मा है, परमात्मा। उसके पास बेअनंत खजाने, बेअनंत शक्तियां हैं। वो सागर है सुख का, प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का। उस सागर की जब एक बूंद भी मेरी आत्मा के ऊपर गिरती है, क्या चाहिए आत्मा को, सुख शांति प्रेम पवित्रता, और वो उस चीज का सागर है। जो गिरेगा वही भरेगा। जैसे मैंने भी बताया कि पानी भरेंगे तो पानी की बाल्टी भरेगी, घी भरोगे तो घी की। अब परमात्मा कौन है, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान और आनंद का सागर। एक किरण भी उसकी पड़ जाती है, एक बूंद भी उसकी जब मेरे आत्मा पर पड़ जाती है, उससे क्या होता है, लाइट से, लाइट का काम है, अग्नि का काम है जलाना, सूर्य की किरण के समान। सूरज की एक किरण पड़ती तो तप जाती, कीटाणु मर जाते, कीड़े मर जाते, सीलन खत्म हो जाती है वस्तुओं की। ऐसे ही जब परमात्मा शक्ति हमारी आत्मा के ऊपर पड़ती तो उसमें जो कीड़ा लगा है विकारों का, 5 विकारों का, जलने लगता है ऑटोमेटिकली। कई जन्मों के पापों के जो खाते लिखे हुए हैं इस आत्मा के अंदर, देखने में छोटी सी सूक्ष्म है, लेकिन ये इतनी गहरी है, इतनी गहरी सागर के समान। क्योंकि परमात्मा सागर है तो उसका बच्चा भी कोई कम थोड़ी होगा। जो आत्मा जड़ है, विनाशी है, वो सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, लेकिन कई जन्मों के विक्रम पापों के खाते, पुण्य के खाते उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो योग अग्नि से परमात्मा की शक्तियों की जब बूंद पड़ती है तो उससे हमारे विक्रम और पाप जल जाते हैं। अब मेरी आत्मा में से जब विक्रम और पाप ही जल गए, दुख कहाँ से आएगा, रोग कहाँ से आएगा। रोग बीमारी, दरिद्रता, दुख, अशांति, बेचैनी कहाँ से आ रही है। आत्मा खाली हो चुकी है, कोई पुण्य का खाता उसके पास से नहीं, विकर्मों का खाता पिछला भी है और अभी भी होता जा रहा है। तो सुख कहाँ से आएगा जीवन में, कब तक अंधेरे को भगाएंगे हम, कब तक। आप जितना मर्जी अंधेरे को भगा लीजिए, अंधेरा जाने वाला नहीं है जीवन का। क्योंकि अंधेरे को भगाने की विधि है लाइट का ऑन करना, ना कि इसको धक्के मारना। कहाँ कहाँ से आप अंधेरा भगाएंगे, लेकिन एक स्विच ऑन करते एक सेकंड में और पूरा घर प्रकाशमान हो जाता है। ऐसे ही जब मैं आत्मा
आत्मा रूपी दीपक उस परमात्मा की लौ से टच करके अपनी आत्मा रूपक दीपक को जला देती हूँ, तो मेरी आत्मा का, मेरे सारे जीवन का अंधेरा समाप्त हो जाता है और मेरे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, क्योंकि वो सागर मेरे साथ कनेक्ट हो गया। किसी तालाब या कोई भी ऐसे गंदा पानी है, उसको सागर में मिला दिया जाए, तो वो जो जल है, आपने एक लोटा सागर के अंदर मान लीजिए आपने डाला है, तो वो लोटा क्या बन गया? पानी का सागर। तो हम साधारण नहीं रहते, फिर जब भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर हम आम इंसान नहीं रहते, फिर हम पानी नहीं रहते, हम दूध बन जाते हैं। दूध को मथोगे तो घी बनता जाएगा, तो दूध को मथने से घी बनता है और घी को पीने से ताकत मिलती है। तो जब भी मैं मथती हूँ, मन में संकल्प करती हूँ मैं आत्मा खाली और संकल्प कर रही हूँ, पानी को मत रही हूँ। कुछ हो नहीं रहा, लेकिन होगा भी नहीं। सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है कि पानी को मथते मथते एक जीवन निकल गया सभी का, 50, 60, 70, 80, 90। लेकिन परिस्थितियाँ और परेशानियाँ हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं कि कोई संपूर्ण सुखी है और उसके सारे संकल्प सिद्ध होते हों। ठीक है, किसी पुण्य के आधार बहुत सारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसा पुण्य का खाता है, वो ऑटोमेटिकली आपका पुण्य आपके सामने आ रहा है। लेकिन प्रॉपर आप जैसा चाहो दुनिया में वैसा होने लग जाए, अच्छा अच्छा चाहते हैं ना हम अपने जीवन में, खुशी खुशी चाहते हैं, तो जीवन में खुशी खुशी सुखी सुख हो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा। लेकिन पानी को नहीं, पानी को दूध में समाना पड़ेगा। पहले मिलन करना पड़ेगा आत्मा का परमात्मा के साथ, फिर संकल्प करेंगे तो घी निकलेगा, और घी से ताकत, माने फिर आप मथेंगे उसको तो ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी परमात्मा की। जैसे जैसे किरण मेरी आत्मा के अंदर भरती जाएगी, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की, तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। ज्ञानी तो आत्मा बन जाऊंगी मैं। और कोई विधि हमारे पास है ही नहीं। जानते तो सभी हैं कि मेडिटेशन ही हर समस्या का इलाज है, लेकिन किसी को पता नहीं है मेडिटेशन क्या है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मेडिटेशन, योग है। सही मायने में योग जैसे कहा जाता है, उसकी याद, योग को भी डिफिकल्ट मिलेगा। याद, स्नेह भरी याद, प्यार भरी याद समा जाए उसके स्नेह में, उसके लव में लवलीन हो जाए, उस परम आत्मा के। जब तक मैं अपने आप को आत्मा नहीं फील करती, तब तक मेरा उस परमात्मा से मिलन भी नहीं हो सकता। देह समझने से मिलन नहीं होगा। चमड़ा ढक्कन लगा हुआ है आत्मा के ऊपर, ढक्कन लगी हुई बाल्टी को आप जितना मर्जी पानी के नीचे लगा दीजिए, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं भर सकता, सारा पानी गिर जाएगा। ढक्कन हटाना पड़ेगा, स्मृति दिलानी पड़ेगी, भाव लाना पड़ेगा कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, ये केवल एक कपड़ा मास्त्र है, मिट्टी है, ये ढक्कन है ये आत्मा का केवल। जैसे आप आत्मा को नग्न रूप में देखेंगे, बिंदु रूप में देखेंगे, तो उसके अंदर तुरंत परमात्म शक्तियां भरने लगेगी। आपकी आत्मा जो डिस्चार्ज है वो चार्ज होने लग जाएगी। इसको कहा जाता है योग, मेडिटेशन। और किसी भी चीज से कुछ नहीं होना। जितना समय निकले, जितना समय बचे, बैठ जाए उस योग में, याद में, उस परमात्मा की याद में, क्योंकि जो प्राप्ति होने वाली है वो यहीं से होनी है। बाकी सब जहाँ जो मर्जी आप करना चाहें करें, लेकिन साथ में योग जरूर, क्योंकि योग से ही विकर्म कटेंगे, योग से ही जीवन का अंधेरा जाएगा। योग है बीज, आत्मा है बीज, शरीर वृक्ष के समान है। जब तक बीज में पानी नहीं डालते तब तक वो पेड़ हरा भरा नहीं होता। तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष भी हरा भरा होने वाला नहीं है जब तक मैं बीज में पानी नहीं डाल देती, उस परमात्मा को याद नहीं करती, अपनी आत्मिक अवस्था में नहीं आ जाती, तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे। और जब तक मेरी आत्मा के अंदर पाप हैं, तो दुख, परेशानियां, परिस्थितियां आती रहती हैं। इसलिए कम से कम 2 से लेकर 4 घंटे का जिसका योग होगा, उसके जीवन से सारे दुख नाम की चीज ही समाप्त हो जाएगी। जिसने 4 घंटे मेडिटेशन कर लिया एक दिन में,
उसके पास कोई रोग बीमारी, कोई दुनिया की ऐसी वस्तु नहीं जो अप्राप्त हो। मन चाहे वरदान, मन चाहे वस्तु मिल जाएंगे, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये लेटे लेटे भी आप याद कर रहे हो, बैठे बैठे भी आप योग कर रहे हो, तो भी आपको तुरंत फल मिलेगा। बाकी विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, विधि पूर्वक करते हो तो बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ज्वालामुखी योग है वो। लेकिन आपका मन अगर लेटे हुए भी कई बार अच्छा लगता है, तो फल उसका भी मिलेगा। वो धरनी पावन हो जाएगी जहाँ आप बैठे हो, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ सारे हमारे में भरनी शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने बताया कि बुझा हुआ दीपक परमात्मा से मिला, तो वो जगमगाता दीपक, और चारों तरफ क्या हुआ, अंधेरा समाप्त हो गया। तो जीवन से अंधेरा चला जाएगा, घर से अंधेरा चला जाएगा, दुख चला जाएगा, शांति चली जाएगी। और आत्मा के गुण हैं सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता। आत्मा के जागृत होते ही, आत्मा के भान में आते ही, आत्मा की स्मृति में आते ही सुख शांति चारों तरफ फैल जाएगी। तो यह है मेडिटेशन, योग। शांति। ओम शांति।